हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पे देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को कहीं निकलना है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ निकल जाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि रेडी हो जाऊँ मैं। और आज जो है निम्मी का वो घर से काम कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी वो, लेकिन अभी सेकेंड मीटिंग में उसका ऑफिस से कॉल आ गया तो उसको जाना पड़ा, ज़रूरी था। तो हम लोग की प्लानिंग थी कि 4 बजे तक हम लोग निकलेंगे, जब तक वो ऑफिस नहीं गई थी। तो अब उसको ऑफिस जाना पड़ गया, तो अभी ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास टाइम है। तो फिर उसने बोला कि ऐसा तुम तैयार होती रहो और हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि 4 बजे तक हम आ जाएं। अब ऑफिस का काम है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कैसा काम है क्या नहीं, तो उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। तो मैंने कहा चलो जाना तो है ही, तो अब थोड़ा सा देर सवेरे सही। तो अभी तक प्लानिंग 4 बजे से थी, लेकिन वो ऑफिस गई है, कितनी देर में आएगी कितनी देर में नहीं आएगी। तो ये तुम तैयार हो जाओ, फिर हम कॉल करेंगे तो उस हिसाब से बताएंगे। तो मैं फिर यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और ये चूड़ी जो है मैंने दूसरे सूट के लिए बनाई थी। मैं इस समय रेड और मजेंटा कलर, मजेंटा नहीं मस्टर्ड कलर के कॉम्बिनेशन पे एक सूट था और उसका रेड कलर का दुपट्टा था, तो उस पर मैं मैंने, लेकिन वो सूट मुझे मतलब इतना टाइट हो रहा था तो फिर मैंने वो चेंज कर दिया। हालांकि ये जो रेड कलर का की चूड़ी वगैरह होती है ये तो लगभग सारे ही कपड़ों पे आ जाती है, सारी ड्रेस पे ये मैच कर जाती है। तो अभी बस यहाँ पे मैं रेडी हो जा रही हूँ और उसके बाद हम तो मैं हो गई हूँ रेडी बस निकलने के लिए। देखते हैं कब आते हैं लोग। मुझे टाइम मिल गया तैयार होने के लिए। तो निमी गई है ऑफिस, जैसा कि बताया मैंने अभी। तो उसको तो उधर ही से लेते हुए चलना है, या फिर हो सकता है आए, क्योंकि ममता गई है अपने दांत का, थोड़ा उसका दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ गई है। रेडी होती हूँ, मतलब सब लोग अपना अपना काम निपटा लेंगे। वो भी गई वहाँ पे अपना काम निपटा लेगी, और निम्मी का भी थोड़ा सा वर्क था ऑफिस में वो भी कर लेगी, और मुझे भी टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा रेडी होने के लिए। नहीं ऐसे जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ रहा था। तो बस हो गए हैं रेडी। और हाँ, थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत मन था मेरा जाने का। जितनी बार मैं लखनऊ आई, कई बार मैंने सोचा कि मैं वहाँ हो आऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाई वहाँ पर। इस बार मैंने प्लान किया कि चलो चलते हैं एक दिन। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो चलते हैं एक दिन। तो आज जो था उसका वर्क फ्रॉम होम था, तो हुआ कि चलो आज टाइम निकालते हैं। वैसे भी सेकंड हाफ में ठीक है, दिन में इतनी धूप हो जा रही है कि बच्चों को लेकर निकलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो शाम को निकल रहे हैं हम लोग, और 4:15 तो हो ही गया है। निकलते निकलते हम लोग को देखो कितना टाइम लगता है, और वहाँ से आने में ये है कि ठंडा हो जाएगा, थोड़ा घूमने में सही रहेगा। तो फिर चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कैसा है क्या है। तो ये देखिए हम लोग वहाँ एंटर कर रहे हैं जहाँ हम लोगों को जाना है। और ये वीडियो जो है बहुत छोटी सी वीडियो थी, इस वजह से इसको मैंने स्लो मोशन में कर दिया ताकि मैं थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता सकूँ। तो ये देखिए इतना बड़ा सा सीमेंट का जो पत्थर का गेट बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं माँ चंद्रिका देवी के मंदिर, उसके लिए हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा सा पत्थर का गेट बना हुआ है जो पहचानने के लिए काफ़ी है कि यहाँ से अंदर जाने पर माँ चंद्रिका देवी की मंदिर है। लेकिन वो मंदिर जो है अभी और अंदर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एंटर किया तो बस तुरंत आ गया, अभी है कुछ दूरी पे। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगी, थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी मिलेगी, कुछ छोटी मोटी दुकानें भी हैं अगल बगल जो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा ये इलाका सुनसान होता जाएगा। हालांकि आने में कोई डर नहीं है, लेकिन ये शहर से थोड़ा अंदर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डेवलप, बहुत पॉश इलाका नहीं है। तो जैसा कि मैंने तो सुना था कि ये पहले एकदम गांव हुआ करता था,
लेकिन अब जो है थोड़ी सी आबादी यहाँ हो गई है और यहाँ की जो सड़कें वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छी A1 की सड़कें हैं। कुछ घर भी मुझे दिखे यहाँ पर, लेकिन हाँ एकदम जैसे शहर डेवलप होता है उस तरीके से ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, लेकिन अंदर आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी। जैसे आगे जाके आपको कुछ 2-3 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे और एक रेस्टोरेंट है, उसी के जस्ट पीछे एक पार्क है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो अब ये क्या है कि जिनका इधर आना जाना होता है अक्सर, या जिनका घर है वो लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जिनको शहर से आना है वो लोग तो कोशिश करते होंगे। मैंने जो यहाँ पे देखा, मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे यही लगा कि वो लोग यही कोशिश करते होंगे कि दिन में ही आया जाए, और दिन में जो रौनक है यहाँ पे सुबह दोपहर शाम की, वो रौनक रात में मुझे थोड़ी कम दिखी, मंदिर में भी कम दिखी और यहाँ पे सड़कों पे भी, रोड पर भी कम दिखी। बस वही है, थोड़ा सा शहर से दूर होने की वजह से मुझे लगा ऐसा कुछ हुआ है। और मंदिर ये देख रहे हैं, मंदिर इतनी रौनक है, अभी मंदिर जो है यहाँ पे खुला हुआ है। और ये सारे अभी मैंने यहाँ से प्रसाद ले लिया। मैंने निम्मी से कहा थोड़ी यहाँ से हम आपकी फ़ोटो ले लो, तो वही फ़ोटोज़ ले रही थी। तो मैंने कहा जब इतनी दूर आए हैं तो फ़ोटो भी ना लें, सॉरी प्रसाद भी ना लें, फिर क्या मतलब, रात प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हमने प्रसाद, और वहाँ पे फिर ये मंदिर के अगल बगल का जो है एरिया है वो आप देख सकते हैं। इस तरीके की रौनक, हालांकि ऐसी दुकानें जो श्रृंगार का सामान है, पूजा का सामान है, खिलौने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हर धाम में इस तरह की जो मंदिर होते हैं उनके साइड में लगी होती हैं। लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हैं कुछ दुकानों पे ऐसे तिरपाल लगा हुआ है। तो अब क्या था ना, कुछ दुकानें जो थी वो बढ़ा दी गई थी, इस वजह से कि अभी हम लोग को पहुँचने में 7 बज गया था। मंदिर तो 10 बजे तक खुला होता है, लेकिन 7 बजे के बाद यहाँ पे मुझे बहुत भीड़ नहीं दिखी। और जैसे एक मंदिरों में खूब ठसाठस भीड़ होती है, लोगों का एकदम आना जाना लगा होता है, कुछ दुकानें आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा ढक भी दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। है कुछ यहाँ के मतलब लोकल के जो लोग हैं उनका तो आना जाना लगा ही है, उनसे भीड़ है ही। लेकिन मुझे जो लगा कि जो यहाँ के बारे में जानते होंगे उन्हें यही लगता होगा कि दिन में चलो, क्योंकि दिन में इंसान इत्मीनान से घूमता है। लेकिन जो नहीं जानते होंगे, मैं तो उनसे यही कहूँगी कि वो भी आएँ तो दिन में ही आएँ। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और वहाँ से हमने प्रसाद ले लिया था। और यहाँ पे मंदिर के पास में आकर के हम लोगों ने अपना स्लीपर वगैरह, जूता चप्पल उतार करके और यहाँ से हाथ वाथ धो करके फिर हम लोग मंदिर में एंटर किए। और यहाँ पे क्या है, मैंने सुना है कि ये मंदिर बहुत पुराना, 300 साल लगभग पुराना दुर्गा जी का मंदिर है। और यहाँ से सीढ़ियों से अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। और हमें जब अंदर आए थे तो यहाँ द्वार जो थे, माता रानी के मूर्ति के पास जो चैनल लगा होता है वो द्वार बंद हो चुका था। तो मैंने सोचा कि दर्शन हो जाएंगे कि नहीं, लेकिन पता चला था कि 10 बजे तक खुले रहते हैं। तो वो माता रानी का जो है वो श्रृंगार का समय था, श्रृंगार होता था उनका, इस वजह से पट बंद किया गया था। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ का अगल बगल का ऐसे बीच में लगा हुआ है, दान पेटी लगी हुई है और अगल बगल इस तरीके से बना हुआ है लाइन से जाने के लिए, ताकि भीड़ भाड़ ना हो। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, कुछ वहाँ के लोकल लोग भी थे। और लेकिन आप देख सकते हैं मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन है 25-50 लोग तो थे ही, इतने तो थे ही वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं रात के 10 बजे तक फिर उन्हीं लोग से भीड़ होती होगी। तो अभी यहाँ पर अभी द्वार खुला नहीं है माता जी का, अभी उनका हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी यहाँ की मैं वीडियो अपनी बना लेती हूँ। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब द्वार खुले और कब हम लोग मंदिर में जाएं। तो वहाँ पे मंदिर में हमारा अंदर दर्शन हो गया। और आप कितना भी वीडियो बना लो, लेकिन मेन जो मुख्य माता जी की मूर्ति है, माता जी की मंदिर है, वहाँ का वीडियो नहीं बना सकते हो। और मैं बता दूँ, ये हवन कुंड है, तो यहाँ पर आपको दिया बत्ती जलाना है वो आप जला सकते हैं। तो यहाँ पे हवन कुंड में बहुत सारी धूप बत्तियाँ जली हुई थी, लगी हुई थी, अंदर भी कुछ डाली गई थी। तो हम लोगों ने भी वहीं धूप बत्ती जो है अंदर डाल दी थी। और क्या होता है ना, भीड़ जब होती है, जब पट खुलता है, तो अब जब जाना शुरू करो तो इतनी भीड़ लग जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि आप लोग फिर वीडियो शूट नहीं कर सकते। हाथ में प्रसाद भी है, अब आप प्रसाद देखेंगे कि मंदिर में पूजा करने जाएंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, या मोबाइल से वीडियो शूट करो। एक तो जाना बनाने देते भी नहीं है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, और साथ में बच्चा है तो उस पर भी ध्यान देना है। तो बस मैं अंदर का नहीं बना पाई और मैंने पूजा वूजा उधर कर लिया, जितना भी मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे ये पेड़ है जहाँ पे ये मान्यता है कि यहाँ कोई भी मन्नत मानो तो पूरी हो जाती है। और आपको साथ में जब आप प्रसाद लेंगे तो जैसे माथे पे रिबन बांधा जाता है उस तरीके से एक चुनरी देते हैं।
हैं कि अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप यहाँ पे मन्नत मांग सकते हो और मन्नत पूरी होती है। तो मुझे तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, मतलब पूरी तो होती है मन्नत, लेकिन अभी इस मंदिर में मैंने पहली बार ये चुनरी बांधी और मेरी कोई मन्नत नहीं थी। मैंने बस भगवान से आशीर्वाद मांगा कि अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिएगा और सबकी जो है सबकी रक्षा कीजिए। बस यही मेरी एक छोटी सी मनोकामना थी और मैंने कहा कि चलो यहाँ पे चुनरी जब पहली बार आई हुई है तो बांध देते हैं। तो मैंने बस ये चुनरी बांधी, चुनरी बांध के सबके सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करके और फिर हाथ मैंने जोड़ लिया। उसके बाद दिन का समय नहीं था, इस वजह से मैं भी मंदिर नहीं घूम। और यहाँ हर महीने की अमावस्या में मेला भी लगता है और इसी मंदिर से ऐसे सट करके चारों तरफ छोटी ऐसे मंदिर बने हुए हैं। मंदिर उसके साथ कहीं काली जी की मूर्ति है तो कहीं गणेश जी की मूर्ति है और मंदिर के पास ही एकदम बगल में शिव जी की मूर्ति थी, शिवलिंग था, मूर्ति क्या थी, शिवलिंग था। तो ऐसे उन सब जगहों पे, लेकिन यही है भीड़ भाड़ होने की वजह से और जल्दी कीजिए वाला मंदिर का हालचाल तो होता ही है, तो मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रही थी। और अभी इधर मैं जा रही हूँ, मंदिर के पीछे कुंड है जहाँ कुंड के बीचों बीच ये शिव जी की मूर्ति है, लेकिन यही है 7:30 पौने 8 बज गया था तो वहाँ का जो द्वार है, गेट है, वो बंद हो चुका था, तो हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाए। और मैंने सुना है कि इस कुंड में नहाने से अपने पापों का नाश होता है, तो भाई जिसको जिसको लगता है कि उसने पाप किया है वो इस कुंड में आकर के अपने पाप से मुक्ति पा सकता है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी पढ़ा है कि भगवान जो चंद्र भगवान जो थे उन्होंने भी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उस कुंड में स्नान किया था। और ये तो है, मंदिरों की बहुत सारी पुरानी कहानियाँ होती हैं। जब यहाँ के लोगों से आप मिलिए, यहाँ के लोगों से जुड़िए तो वो उस कहानी के बारे में पता चलता है। तो अब हालांकि यहाँ पे है ये जो है कुंड आप देख रहे हैं, और रात में आने की वजह से कुछ अच्छे से हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए जैसा मैंने सोचा था। मेरी इच्छा बहुत थी, लेकिन बस वही एरिया है कि जल्दी दर्शन कर लिया जाए, जो दुकानें बढ़ाई जा रही हैं और जल्दी से इधर से निकल चला जाए, तो बस यही वाला हाल चाल था और कुछ नहीं था। बाकी मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर मंदिर है। कभी आप लोग कोई लोग भी आओ तो पूरा टाइम लेकर के आओ, कोशिश कीजिए कि दिन में आइए। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन करके उसी मंदिर के ही बाहर ये हुआ कि भूख लग गई थी, तो चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी तो शहर में एंटर करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे खस्ता बन रहा, खस्ता चाट था, हाँ खस्ता चाट था, मुझे कचौड़ी ध्यान आ रही थी, खस्ता का चाट था। तो फिर हम लोगों ने वो खाया और बच्चों ने भी यहाँ जूस वगैरह पिया, पी करके फिर